कहानी की शुरुआत में हम नूरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बड़े खौफ के साथ अपने घर का डोर ओपन करते हैं। एलिस नाम की दूसरी लड़की को देखती है जो भूत भगाने में माहिर थी, क्योंकि इसका काम भी पूरा दिन यही होता जो नूरीन के बच्चे को देखने के लिए आई हुई थी। हालांकि वो शक्ल से तो पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी, जिसे एलिस का दोस्त भी सेट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि जोश के ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जिससे बचने का बस एक ही रास्ता था जो एलिस जानती थी। हालांकि उसमें खतरा तो बहुत था, लेकिन ये फिर भी बच्चे को सेट करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। और थोड़ी सी अब आत्मा के बारे में भी एक रूम में जाकर मालूम हो गया था, जिससे नूरीन तो बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। जिसकी पिक्चर के पीछे इस टाइम भी वही बुरी आत्मा बैटिंग ड्रेस में मौजूद थी, जिसको देखकर एलिस भी उसी के ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, जो था भी नींद की हालत में, लेकिन इन सभी की बातों को सुन और बोल भी पा रहा था, जिसकी वजह से एलिस के कुछ सवाल पूछने पर उनके जवाब भी देने लगता है, जो इससे आत्मा के बारे में पूछताछ कर रही थी, और वो इससे वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता देता है। सब की वजह से यह खुद भी डरी हुई तो बहुत थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करते आत्मा के दिखने पर नूरीन को भी इस सब के बारे में बता देती है। वो सभी वापस आने के बाद जोश से भी इस सब के बारे में पूछने लगते हैं कि वो आत्मा कहाँ पर रहती है, लेकिन जोश बस अपनी जगह से खड़ा होने के बाद इन्हें इशारा करके ही बता देता है कि वो आत्मा इसी रूम के पीछे है, जिसको देखकर मॉम भी एलिस के साथ इसे वहां से ले जाते, क्योंकि वो इतना तो जान ही चुके थे कि हमारे बच्चे के ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा का साया है। जिसके बाद हमें भी कुछ टाइम आगे का सीन देखने को मिलता है, जहां पर एंजेला पुलिस ऑफिसर को अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बता रही थी कि किस तरह एलिस की जान गई, जो इसके बच्चे को सेट करने के बाद जोश की हाथों मारेगी। हालांकि इस सब का जोश को खुद भी पता नहीं था, लेकिन सामने कैमरा में पिक्चर देखकर इसे भी यकीन हो जाता है कि अब वो आत्मा मेरे बेटे के बजाय जोश के अंदर मौजूद है, जिसने पुलिस अफसर को भी यही कुछ सेम बता दिया था, और वो भी इसे वहां से रवाना कर देता है, जिसे यकीन था कि जोश ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और एंजेला भी इस सब के बाद दोबारा अपने घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, लेकिन एंजेला को यकीन था कि उस आत्मा ने अब तक भी मेरे पीछा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हर वक्त बस इसी परेशानी में रहती। हालांकि इनके दोनों बेटे भी अपने फादर के साथ बहुत फ्रेंडली थे, जिनमें डाल्टन शरीफ होने के साथ साथ टॉमी कुछ तंग करने वाला बच्चा था, जिन्होंने खुद के साथ बातचीत करने के लिए भी एक आला बना लिया था, जिसमें रस्सी के दोनों साइड पर टीन पेग लगाकर बातें करते थे, और ये तरीका था भी बहुत जबरदस्त, जिसके बारे में एंजेला बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जिसे इस बार भी टेबल पर बैठे अपने घर में पियानो की आवाज सुनने को मिलती है, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि इसे कौन बजा रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद और भी डर पैदा हो जाता है, क्योंकि पियानो के करीब कोई भी मौजूद नहीं था, जो इसी वजह से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर वहां से चली जाती है ताकि छोटी को खामोश करा सके। लेकिन अंदर जाने पर वो खुद भी आराम के साथ नींद में थी। जिसके बाद दोबारा घर में पियानो की आवाज सुनते हैं, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसने इस बार तो पियानो को ही पूरी तरह लॉक कर दिया था, और ऊपर से बच्ची के रूम में पिंकी भी गायब थी, जिसको कोई चीज नीचे गिरा गई थी। अब एंजेला ने भी जोश के रूम में आकर उसे इस सब के बारे में बता दिया था कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि इस घर में अब तक भी आत्माओं का साया है। लेकिन जोश उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे यकीन था कि एंजेला अब तक भी एलिस की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है। जिसकी बातों को सुनकर यह भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरा हस्बैंड इस तरह क्यों चेंज हो गया है। हालांकि जोश पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कुछ ही दिनों में बहुत सारे बर्ताव चेंज हुए हैं। जिसके दूसरे साइड पर अब हमें भी स्पाइक और नट देखने को मिलते हैं, जो एलिस के टीम मेंबर थे, और इस बार भी दोनों एलिस के मरने के बाद उसी के घर में पहुंच जाते हैं ताकि उसके मरने की वजह ढूंढ सकें, जिन्हें इस बात का तो बिल्कुल भी यकीन था कि एलिस भूत और आत्माओं से तो बिल्कुल भी मरने वाली नहीं थी। जिसकी वजह से एक रूम में जाने पर दोनों की भी बोलती बंद हो जाती है, जिसका फैसला वो एक गेम के साथ ही कर लेते हैं कि कौन पहले अंदर जाएगा। जिसके बाद गेम हारते नट को ही अंदर जाना पड़ता है, जहाँ अंदर चारों तरफ बहुत सी अजीब और गरीब चीजें मौजूद थी, और ये भी उन सभी को देखने में लगे हुए थे कि शायद कोई क्लू मिल जाए। जिनमें आखिरकार नट के एक और रूम में जाने पर इन दोनों को भी एक डीवीडी देखने को मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि थी भी जोश के बचपन की, जिसे ये दोनों वहीं पर ही देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिस सब की वजह से ये दोनों भी बहुत डर जाते हैं। अब चलते हैं जोश की अपनी मॉम की तरफ, जिसकी अपनी हालत भी बहुत बुरी थी, जो नींद से जागने के बाद अपने घर में डाल्टन के रूम के अंदर चली जाती है, जिससे सभी फैमिली मेंबर बहुत प्यार करते थे। और डाल्टन पर भी जोश की तरह भूत का एक साया था, जो बिना देखे नींद की हालत में भी सामने की हर चीज को देख सकता था, और इस बार भी अपनी दादी को प्यार करता देखते उन्हें भी अपने पीछे एक औरत के होने को बता देता है कि आपके पीछे भी इस वक्त कोई और मौजूद है। लेकिन नूरीन को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, और वो उसे घर में ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता। तभी आगे जाते इसको भी एक वेडिंग ड्रेस पहने औरत देखने को मिलती है, जिसके पीछे का डोर ओपन करने पर मॉम को भी बस जोश देखने को मिलता है, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस घर में सभी
भी खतरनाक चीजों करने का जोश से जरूर था। जब वो उनकी बातों को बिना सुने ही खामोश रहने का कहता है ताकि मेरे बच्चों और बीवी को इस सब की बिल्कुल भी भनक ना लगे। जो इस टाइम पर नींद से जागते बाहर देखने लगती है जहाँ पर उसका हस्बैंड अपने बेटे के साथ खेल रहा था, लेकिन डॉल्टन की हालत अब तक भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसे अंजना देखते ही परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को दोबारा से किसी भी भूत का सामना करना पड़े। जिसकी बातों से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि डॉल्टन को ग्रैंड माँ के साथ की हुई सभी बातों का इल्म था, जो कुछ टाइम बाद रात को नींद से जागते ही अपने फादर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो किसी से बातें कर रहे थे, जिसका साया ना होने पर एंजेला भी डर जाती है। जिसके बाद दोनों जोश को सामने देखते ही खामोश हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लोरीन भी सुबह होते सपेक और नट के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने पहले भी एलिस के साथ इसकी मदद की थी, लेकिन अब का सीन भी कुछ अलग था क्योंकि इस बार एलिस की भी मौत हो चुकी थी, लेकिन दोनों जोश की अब तक भी वीडियो संभाले हुए थे, जिसे लोरीन देखते ही डर जाती है, जिसके बारे में एंजेला को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो इस टाइम अपने कपड़े साफ करने में लगी हुई थी कि तभी बीच में फोन कॉल आने पर एंजेला जो ही उठाती है तो वहाँ पर था भी शहर का शेरिफ, जिसके मुंह से एंजेला अपने हस्बैंड की खबर सुनते ही बहुत हैप्पी हो जाती है क्योंकि एलिस की गर्दन पर लगे हाथों के निशान जोश के नहीं बल्कि थे ही किसी और के, जिसकी वजह से इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, जिन्हें अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि अब आत्मा हमारे घर में जरूर है, जिसने आगे के रूम में जाने पर अंजना के ऊपर भी हमला कर दिया था क्योंकि उसने सबसे पहले सभी डोर लॉक करने के साथ साथ छोटी बच्ची को भी गायब कर लिया था, जिससे अंजना तो बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन आखिर में आगे जाने पर अंजना जो ही बच्ची के पास जाने लगती है तो बीच में वही आत्मा सामने आते इस पर भी हमला करते बेहोश कर देती है, जिसकी खबर लोरेन को बिल्कुल भी नहीं थी, जो इस टाइम पर एलिस के एक और साथी के साथ मिल रही थी, जिसे हमने कहानी के शुरू में जोश के साथ देखा था और वो अब भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, जिसके तरीके की समझ सपेक और नट को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी टॉमी का तरीका असर करता था, जो सभी को एक साथ बिठाकर गोटी की मदद से कुछ सवाल पूछने लगता है जिनमें एलिस को उनके जवाब देने होंगे और इस सब से उन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि एलिस अब हमारे साथ भी है या नहीं, जिससे सपेक को तो एक भी चीज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आखिर में इस तरीके का इस्तेमाल से एलिस भी उन्हें हर चीज के जवाब देने लगती है, जिसमें कुछ हाँ और कुछ ना के साथ इन सभी के पूछने पर उस आत्मा का भी बता देती है कि वो हमें कहाँ पर मिलेगी, जिसके जवाब में एलिस भी इन्हें लेडी एंजल हॉस्पिटल में जाने का कहती है, जिसके बारे में बाकी तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन लोरीन को इस सब की खबर थी क्योंकि लेडी एंजल हॉस्पिटल लोरीन का अपना ही था जहाँ पर जवानी में वो डॉक्टर थी, जिसे खत्म हुए भी अब कई साल हो चुके थे, जिसका बेटा रूम से बाहर निकलने के बाद एंजेला को बेहोश देखते ही वहाँ से उठाकर सोफे पर लिटा देता है ताकि वो होश में आ सके, जबकि मॉम भी अब तीनों को साथ लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से डरावना लग रहा था क्योंकि टॉमी को भी अब वहीं पर भूत का साया महसूस होने लगता है, जिसको देखते सभी एक साथ ही आईसीयू वार्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर लोरीन को भी अपने पास्ट में मिलने वाला पार्कर नाम का बूढ़ा याद आ जाता है, जिसने बचपन में जोश पर बीमारी के दौरान हमला कर दिया था और ऊपर से उसकी हालत थी भी बहुत खराब, जिसे दोबारा एक और दिन लोरीन लिफ्ट में भी साथ देखती है, लेकिन उस वक्त इसकी मौत हुए 2 दिन हो चुके थे, जिस बात को समझने के बाद लोरीन भी कुछ तवज्जो नहीं देती। अब दूसरी तरफ जोश की अपनी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी क्योंकि आत्मा के कंट्रोल में आने पर इसकी स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता से कमजोर और बूढ़ी होती जा रही थी, जिसकी सबसे बड़ी निशानी यह थी कि जोश के दांत भी गिरना शुरू हो चुके थे, जिस बारे में वो किसी को भी नहीं बताता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन पार्कर के रिकॉर्ड्स के बारे में भी टॉमी ने फाइल ढूंढ ली थी, जिसको देखकर इन्हें भी आखिर में उसी के घर का पता चल जाता है। जबकि दूसरी तरफ घर में एंजेला भी होश में आने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसे यकीन था कि अब हम बचने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, और आत्मा के बारे में सुनते जोश भी इस पर गुस्सा होने लगता है, जिसे अपने घर में किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से एक हथियार लेकर उसे घर में खोजना शुरू कर देता है, जिस सब की एंजेला को भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि अब मॉम भी सभी को साथ लेकर पार्कर के घर में पहुंच चुकी थी, जो हर तरफ से बस टूटा हुआ था क्योंकि उसके अंदर सालों से कोई भी नहीं रह रहा था, जिसके एक रूम में जाने पर सपेक और नट को भी एक छोटी बच्ची देखने को मिलती है जो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है, जबकि घर में अब ब्राइटन को भी अपनी ब्रेड डिवाइस से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसके छोटे भाई की नहीं बल्कि भूत की थी, जिससे बातों के दौरान ये भी उसे देखते देखते अपने सामने बहुत सारे आत्माओं को देख लेता है, और ऊपर से इसकी मौन भी वहीं पहुंच चुकी थी, जिसे अपने बेटे की हालत को देखकर घर में रहने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ एलिस टॉमी को भी बता देता है कि अब तुम्हारे साथ मैं नहीं बल्कि पार्कर की मॉम की आत्मा मौजूद है जो इनकी जान लेने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन काम नहीं बनता, और ऊपर से ये भी अब रूम में एक खुफिया डोर ओपन करती अजीबो गरीब जगह के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पार्कर की जान ली हुई सभी डेड बॉडीज मौजूद थी, जिनमें टॉमी एक को भी छूने से मना कर देता है क्योंकि पार्कर जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के गुस्से में आकर कर रहा था, जिसे बस हर हाल में ही अपने बचपन वापस चाहिए था, लेकिन वापस तो नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से सभी घर से बाहर निकलते
एंजेला के हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर मॉम ने भी एंजेला को हर चीज का बता दिया था कि तुम्हारे घर पर एक आत्मा का कब्जा है, जिसके बारे में वो जानती तो पहले से ही थी। लेकिन मॉम के मुंह से सुनने के बाद बेटी को अपनी दोस्त के घर छोड़ आती है ताकि उसकी जान को कोई भी खतरा ना हो, जबकि बाकी सभी टॉमी को एक इंजेक्शन देकर जोश के पास जाने का कहते हैं ताकि वो इसे लगाकर बेहोश कर दे। लेकिन जोश भी एक ऐसा वैसा आदमी नहीं था जो टॉमी के डोर ना करने पर उससे भी कुछ बातें करते अंदर ले जाता है, जिसका डर तो सभी को ही था, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं क्योंकि अब बातों के दौरान जोश ने भी टॉमी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी गेम उसे सब कुछ बता भी देती है कि जोश के हाथों में एक नाइफ है, जिसकी आवाज़ सुनकर स्पेक और नट भी उसी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जोश स्पेक के सामने आने पर उसे भी मारते बेहोश कर देता है, जबकि नट उसे काट लगाकर बेहोश करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता। और इसी के साथ जोश इन तीनों को बेहोश करते अपनी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर टॉमी और जोश भी अपनी नींद की हालत में थे, जबकि जोश की बॉडी अब तक भी बाहर आत्मा के कब्जे में थी, लेकिन रुकने वाला टॉमी भी नहीं था। जो दोनों एक साथ मिलकर कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं ताकि जहां से बाहर निकल सके। उन्हें इसी बीच अपने ही घर का पास देखने को मिलता है, जहाँ पर आत्मा जोश की वाइफ को डरा रही थी, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं सकते थे, जिन्हें इसी बीच वहीं पर एलिस भी देखने को मिलती है, जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में इनकी मदद करती है। जहाँ पर दोबारा से हमें आत्मा को ढूंढने के लिए जोश के बचपन का सीन देखने को मिलता है, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। और वो रास्ता भी शुरू में अपनी मॉम को नहीं बल्कि फ्यूचर के जोश को दिखा रहा था कि आत्मा ऐसे वो कहाँ पर मौजूद है, जो उसी रास्ते को इस्तेमाल करते पहुंच भी पार्कर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम पार्कर के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगती है क्योंकि बाप के छोड़ जाने के बाद मॉम ने उसका नाम भी चेंज कर दिया था, जिसके बाद इन्हें देखते मॉम एलिस को तो कार भी एक रूम में लॉक कर देती है, जबकि बाहर की दुनिया में भी जोश ने अपनी बीवी और बच्चों पर हमला कर दिया था, जो बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाने में लगी हुई थी। हालांकि एंजेला जख्मी भी बहुत थी, लेकिन किसी तरह करते अपने बेटे को रूम में छुपा कर खुद जोश का मुकाबला करने लगती है, जिसकी वजह से डाल्टन भी अपने फादर को ढूंढने के लिए नींद में चला जाता है ताकि उन्हें बाहर आने का रास्ता दिखा सके। और भूत वाली दुनिया में पार्कर की मॉम भी बस जोश को मारने ही वाली थी कि बीच में एलिस आते उसे मारकर सभी की जान बचा लेती, क्योंकि बाहर आत्मा भी डाल्टन को मारने ही वाली थी, जिसके बाद सभी आत्माओं से आजाद होते हैं। एलिस भी जोश और टॉमी को वहां से जाने का कहती क्योंकि वो अब तक भी जिंदा थे, जिसका बेटा भी आगे जाते इन्हें लेने के लिए पहुंच गया था, जो कुछ टाइम में प्रेजेंट के अंदर पहुंच कर होश में भी आ जाते हैं, जहां पर एंजेला जोश को देखकर पहले तो थी भी डरी हुई, लेकिन आखिर में डाल्टन के गले लगने के साथ साथ अपने सॉन्ग को सुनकर पूरी फैमिली एक दूसरे के गले लग जाती है। और आखिर में स्पेक भी नट के साथ एक और केस सॉल्व करने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पर अंदर जाते एलिस को भी एक और बड़ी प्रॉब्लम का पता चलता है, जिसकी आत्मा अब तक भी स्पेक और नट की मदद करती थी, लेकिन अगली परेशानी के बारे में सिवाय एलिस के किसी भी दूसरे को पता नहीं था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।